अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको जस्ट आप लोग रीड आउट कीजिएगा। ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इसके बारे में कंसेप्ट ले चुके हैं। यहाँ है रिएक्टेंट की डेफिनेशन। इस चीज़ को रिएक्टेंट कहते हैं। जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अगर आज डेफिनेशन लिखें डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ से लेकर लिखनी है सब्सटेंस आर दैट कॉम्बाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बन गया। ये इसके आगे से एग्जाम यहाँ से लेकर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो मोस्टली आती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी डिफरेंस आता है तो आप लोगों ने दर में डिफरेंस आएगा तो दरम्यान में लाइन लगानी है। तो डेफिनेशन आपने लिखनी है यहाँ से, इन विच मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। फिर आप लोगों ने पॉइंट 1 यहाँ लिखना है तो इसकी पॉइंट 1 रिवर्सिबल का लिखना है। ठीक है, पॉइंट 2 हो जाएगा दे आर टू बी कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं ठीक है, तो आपने इसमें लिखना दे नेवर गो टू द कंप्लीशन, ये कंप्लीशन नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट आपने बनाना है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, यहाँ बनाना है डबल एरो। ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ तक हो गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है कि इसको एक्सप्लेन करें, तो इसकी 2 एग्जाम्पल है। यहाँ से आपने इसको करना है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, या वो अलग से भी कह सकते हैं। तो आपने यहाँ से करना है ए रिएक्शन बिटवीन, इसमें अलग से आ जाती है एग्जांपल लिखें आप हाइड्रोजन एंड आयोडीन की। तो आप ये सारा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ पेज नंबर इधर से लेकर, ये डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह अनदर एग्जांपल आ जाती है कैल्शियम ऑक्साइड की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। जब ये बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये एग्जांपल आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा ये आई हुई है अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, सारा ऊपर से लिखना है आप लोगों ने यहाँ तक इधर तक। ठीक है, नेक्स्ट आती है शॉर्ट में आता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लिखे हैं। फिर एक और डेफिनेशन आती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, आगे इसका फार्मूला करना है। ठीक है, अगर इसको कहते हैं इसको एक्सप्लेन करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, तो आपने इन रिवर्सिबल रिएक्शन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से लेकर आप लोगों ने विद ग्राफ एक्सप्लेन करना है इसको यहाँ तक। ठीक है, इट्स लॉन्ग क्वेश्चन बट नॉट इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट मे बी सम टाइम इन सम बोर्ड। आता है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, इट मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू कांट स्किप इट। नेक्स्ट आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर टेस्ट योर सेल्फ 9.1 नहीं छोड़ना, आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लोगों ने यहाँ सीखना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये आपने बताना किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आपने यहाँ तक पूरा करना है। अच्छा, ये दी हुई है मैथमेटिक्स, बच्चे क्या करते हैं सेम एज इट इज़, ये सारी मैथमेटिक्स भी साथ लिख देते हैं, इसकी डेरिवेशन है और साथ ये जो इंग्लिश है सारा कुछ लिख लेते हैं। तो इस तरह के कितने इनके पेज बन जाते हैं। फिर जनरल इसी तरह इसकी जनरल इक्वेशन है यहाँ तक, ऐसे आपने सेम एज इट इज़ नहीं लिखना। ठीक है, मैं अलग से इसका लेक्चर बनाऊँगी, करना है आपने सारा करना है यहाँ तक, लेकिन ये इतनी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत कोई नहीं अंदर। डेरिवेशन में सिर्फ आप ये डेरिवेशन करें। ठीक है, ये मैं अलग से लेक्चर दूंगी। नेक्स्ट अलग से एग्जांपल आ जाती है शॉर्ट में, वो लॉन्ग है ये शॉर्ट है, कि इन दोनों का लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसको केसेस का मालूम करें यहाँ तक। ठीक है, फिर ये इसकी आ जाती है, ये कह देते हैं इसका मालूम करें कैसे, तो ये हमने यहाँ तक सारा तरीका सारा वही वाला है जो लॉ ऑफ मास एक्शन में ना, सारा वही तरीका है। बस ये है कि मैं आपको जब सॉल्व करूँगी आपके लिए ईजी हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह ये वही चीज़ें हैं ये वाली जो ये इन्होंने ये दी हुई है। ठीक है, अब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब इसकी डेफिनेशन आएगी तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी करनी है और ये साथ फार्मूला करना है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
यहाँ ये रीड आउट करें और ये किस पर डिपेंड करते हैं ये चीज़ें जो है, इसको कंसेप्ट लें। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हैव एनी यूनिट ऑफ के सी, कि के सी का कोई यूनिट है, तो आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रूफ करना, जिसका आंसर है कि के सी का कोई यूनिट नहीं। ठीक है, इसी तरह फिर ये एग्जांपल आते कहते हैं इसका यूनिट निकालने, ये इसका यूनिट निकालने का तरीका वो मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगी। ये एग्जांपल्स नहीं छोड़नी है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट लॉन्ग में आ जाती हैं। के सी की वैल्यू मैंने इनकी वैल्यू शादी हुई है वो भी पुट करनी है। देखें, इसको पहले सॉल्व करना है सिंपल वन में, इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। 9.3 आपने करनी है इसी तरह यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों को समझ नहीं आती कौन सा कहाँ से करना है, आप लोगों ने करना है। इसके दो हैं, कह रहे हैं आपने इसको बताना है रिएक्शन कैसे करता है। एक तो प्रिडिक्टिव करना डायरेक्शन में करता है, और प्रिडिक्टिव एक्सटेंड अपनी किसकी हद कहाँ तक है और किसकी सिमत क्या तक है। आप लोगों ने पहले यहाँ से लेकर करना है, सिर्फ इतना करना है। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है ये लास्ट लाइन, वी कैन फॉलो द जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ से लेकर आप लोगों ने ये पूरा यहाँ तक करना है। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। मैंने जैसे कि पहले भी बताती हूँ कि सारी एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आती, तो ये सारी एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है, इसको नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्सेस वाले हों या एक्सरसाइज वाले हों, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं छोड़ने, ये सारे आप लोगों ने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching my videos.